हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉर्पोरियल वर्ल्ड। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट, दैट इज़ कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस। ओके, सो जो फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा आज वो होगा व्हाट इज़ कैपेसिटर, कैपेसिटर किसे कहते हैं। साथ में हम सीखेंगे बेसिक वर्किंग कि इसका काम क्या होता है। ओके, अब हम बात करते हैं बेसिक वर्किंग ऑफ कैपेसिटर। दिस इज द फैन। आपने देखा होगा कई बार, जब आप किसी फ़ैन में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हो वो तब भी मूव नहीं करता, तब भी रोटेट नहीं करता। आप क्या करते हैं फिर, एक स्टिक की मदद से, एक लकड़ी की स्टिक लेते हैं, उसके जो फ़ैन होते हैं उसको ऐसे जर्क करते हैं, रोटेट करते हैं और वो फिर रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो फिर आप क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं। इलेक्ट्रिशियन आता है और कहता है कि फ़ैन आपका ठीक है, प्रॉब्लम आपके कैपेसिटर में है, दैट इज़ कैपेसिटर आपका ख़राब हो चुका है। ओके, तो कैपेसिटर का लिंक कैसे हुआ यहाँ पे। कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर ऐसी डिवाइस है जो इनिशियल टॉर्क प्रोवाइड करती है किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस को। देखा होगा आपने, ये होता है कैपेसिटर जो हमारी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में और सर्किट में लगाया जाता है। काम क्या होता है इसका काम होता है इनिशियल टॉर्क प्रोवाइड करना, दैट इज़ कोई डिवाइस जब स्टार्ट होती है उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि वो एकदम स्टार्ट कर सके। ओके, तो ये जो कैपेसिटर है अपने अंदर एनर्जी स्टोर रखता है। जैसे ही कोई डिवाइस रन करना स्टार्ट करती है तो ये उसको अपनी एनर्जी रिलीज़ कर देता है उसके अंदर, और डिवाइस क्या करती है, मूव करना स्टार्ट कर देती है। अगर कैपेसिटर ख़राब हो जाए तो क्या होगा, आपकी जो डिवाइस है या फ़ैन है वो बहुत स्लो मूव करेगा, या कह लीजिए जब उसे आप ऑन करके चलाएंगे तो वो चलेगा भी नहीं, बिकॉज़ जो इनिशियल टॉर्क, जो इनिशियल धक्का है उसकी रिक्वायरमेंट कौन पूरी करता है, कैपेसिटर पूरी करता है। ओके, अगर ये ना हो तो डिवाइस मूव नहीं करेगी, रन नहीं करेगी। सो जो हमारा कैपेसिटर है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है इनिशियल टॉर्क प्रोवाइड करना इलेक्ट्रिकल डिवाइस या अप्लायंसेस को। ओके, इसका एक नाम और होता है कंडेंसर। कैपेसिटर को कंडेंसर भी कहा जाता है। ओके, नाउ ये थी इसकी बेसिक वर्किंग। These are some another designs of capacitor which is used in different equipments and circuits to provide initial energy. So basic working of capacitor क्या है, यह इनिशियल टॉर्क प्रोवाइड करता है टू रन अ डिवाइस। ये एग्जांपल जो मैंने आपको भी दिया, sometime you seen fan not working, even electricity is supply, you use stick to rotate it, that means capacitor is not working. Okay, now अब बात करते हैं कैपेसिटर की कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, कैसे बना होता है। ये कैपेसिटर जो है क्या है, एक डिवाइस है जो यूज़ की जाती है स्टोर करने के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए। सम टाइम पीपल कॉल्ड इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। नो, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर नहीं करता, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। ओके, देखिए, मान लीजिए आपने देखा होगा ये इनसाइड स्ट्रक्चर है हमारे कैपेसिटर की। ये एक सिलेंडर है और इसके अंदर एक और कोएक्सियल सिलेंडर है, दैट इज़ कोएक्सियल मीन्स दोनों की एक एक्सियल लाइन है। ओके, जो आपका अंदर वाला सर्किट है एक वायर इससे बाहर निकलती है, जो अंदर वाला सिलेंडर है एक वायर इससे बाहर निकलेगी, और एक जो आपका बाहर वाला है सिलेंडर एक वायर उससे बाहर निकलेगी। आप इसको कनेक्ट करते हैं किसी एनर्जी सप्लाई डिवाइस से, दैट इज़ वी यूज़ बैटरी हियर, डीसी सोर्स, बैटरी यूज़ कर रहे हैं हम। जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है हमने जोड़ा है
जो हमारा आउटर सर्किट है उससे, जो आउटर हमारा सिलेंडर है उससे, जो इसका नेगेटिव है, नेगेटिव एंड है बैटरी का, वो हमने जोड़ा है जो हमारा इंटरनल सिलेंडर है उसके साथ। तो देखिए जो करंट है उसका फ्लो किस साइड होता है, करंट का फ्लो क्या होगा, पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी टू नेगेटिव एंड, दैट इज करंट यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, इस पॉजिटिव एंड से इधर मूव करेगा ऐसे, ओके। बट ये नेगेटिव एंड है, तो इस वायर में जो इलेक्ट्रॉन होंगे नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, नेगेटिव एंड से इलेक्ट्रॉन क्या दूर भागेंगे, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में। और हमें पता भी है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है, ओके। तो इस डायरेक्शन में हमारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और इस डायरेक्शन में हमारा करंट मूव कर रहा है। नाउ जैसे ही आपने इसमें एनर्जी लगाई, एनर्जी सोर्स लगाई, तो क्या होगा, जो इसकी प्लेट्स हैं, ये अंदर एक ये वाली प्लेट और अंदर ये वाली प्लेट, ये प्लेट्स क्या होंगी, चार्ज को अपने ऊपर एक्वायर करते जाएंगे, इन पे चार्ज क्या हो जाएगा, एक्वायर हो जाएगा, दैट इज़ इनके बीच में चार्ज एक्वायर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो नेगेटिव जो बैटरी है उसका एंड इंटरनल से जुड़ा है, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। जो आउटर है दैट इज़ जो पॉजिटिव एंड से जुड़ी हुई है उस पे हमारा आएगा पॉजिटिव चार्ज, ओके। तो दोनों पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज, लेकिन एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, लेकिन दोनों का नेचर तो अलग होगा, लेकिन दोनों सेम अमाउंट में होंगे, ओके। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। सो हम कह सकते हैं नेट चार्ज क्या होगा, नेट चार्ज कैपेसिटर के अंदर कितना होगा, 0। इसीलिए हम कहते हैं इट इज़ नॉट अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस, इट इज़ अ एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, ओके। ये सिर्फ एनर्जी स्टोर करती है, ओवरऑल चार्ज क्या होता है इसके अंदर, 0। लेकिन आपसे कोई पूछे तो इस कैपेसिटर में चार्ज कितना है, तो आप बोलोगे क्यू चार्ज, बिकॉज क्यू चार्ज से ये चार्ज हुआ है, क्यू चार्ज से ये चार्ज हुआ है। पॉजिटिव नेगेटिव बताने की नीड नहीं है, जस्ट आपसे कोई पूछे कि कितने चार्ज से ये चार्ज हुआ है, तो क्यू चार्ज से चार्ज हुआ है, ओके। नेट चार्ज क्या होगा इसके ऊपर, 0, बिकॉज जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। अब बात आती है यह कब तक चार्ज होगा, यह कब तक चार्ज होगा, यह जब तक चार्ज होगा, सो जितने वोल्ट की आप बैटरी या एनर्जी सप्लाई यूनिट इससे लगाओगे, जब तक इन दोनों प्लेट्स, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट जो हैं, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल 12 वोल्ट, दैट इज़ जो 12 वोल्ट की आपने एनर्जी सप्लाई करी है उतना ही वोल्ट नहीं हो जाता। 12 वोल्ट की आपने बैटरी लगाई और 12 वोल्ट का पोटेंशियल इनके बीच में जब तक नहीं एक्वायर हो जाता तब तक इसके अंदर ये चार्ज होता रहेगा, चार्ज होता रहेगा। जैसे ही पोटेंशियल 12 वोल्ट हो जाएगा, दैट इज़ जितना वोल्ट आपने सप्लाई किया उसके बराबर हो जाएगा, उस समय पर चार्जिंग जो कैपेसिटर की है वो स्टॉप हो जाएगी, ओके। जब ये स्टोर एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी तो क्या करेंगे हम इसको लगाएंगे किसी सर्किट के साथ। तो मान लीजिए ये हमारा कैपेसिटर है, इसका जो एक पॉजिटिव एंड था वो हमने लगाया और नेगेटिव एंड लगाया हमने किसी डिवाइस के साथ। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये क्या करेगा, जैसे ही हम इसको किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के साथ लगाएंगे तो ये अपने अंदर से एनर्जी क्या करेगा, सप्लाई करेगा, एनर्जी को सप्लाई कर देगा उस डिवाइस के अंदर और उस डिवाइस को इनिशियल टॉर्क प्रोवाइड करेगा, ओके। तो ये होती है इसकी इनिशियल वर्किंग। तो हमने क्या सीखा यहाँ पर कि जो हमारा कैपेसिटर है वो तब तक चार्ज होगा जब तक का पोटेंशियल डिफरेंस, जो प्लेट्स हैं उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जितना आपने सप्लाई किया है एनर्जी उसके पोटेंशियल से मैच नहीं कर जाता, तब तक ये चार्ज होता रहेगा, ओके। तो इट विल स्टोर चार्ज अंटिल द पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स बिकम इक्वल टू पोटेंशियल वी सप्लाई। चार्ज ऑन बोथ प्लेट इज सेम बट नेचर इज अपोजिट, सो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0।
इट स्टोर एनर्जी नॉट चार्ज। तो ये था हमारा बेसिक वर्क ऑफ कैपेसिटर। नाउ अब हम बात करते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन की। ये डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। नाउ रिप्रेजेंटेशन। एक फिक्स्ड कैपेसिटेंस का कैपेसिटर है। मान लीजिए देखो कोई भी कैपेसिटर हमारे पास, उसकी कोई ना कोई फिक्स्ड वैल्यू होगी। ओके, फिक्स्ड वैल्यू है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे इस सिंबल से। अगर उसका कैपेसिटेंस चेंज होता है बार बार, वेरिएबल कैपेसिटेंस है उसका, तो उसको इस तरीके से शो करेंगे। व्हाट इज़ कैपेसिटेंस, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, व्हाट इज़ कैपेसिटेंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। इसको डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट में, इसको भी नहीं बताऊंगा मैं आपको, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसको। नाउ टाइप्स ऑफ कैपेसिटर की बात करते हैं। मेनली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। फर्स्ट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल प्लेट्स ऑफ सेम एरिया एंड सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो देखिए ये हमारे पास 2 पैरेलल प्लेट्स हैं। इन दोनों को हमने इसके एक एंड को कनेक्ट किया बैटरी के पॉजिटिव एंड से और एक एंड को कनेक्ट किया बैटरी के नेगेटिव एंड से। मान लीजिए ये बैटरी 10 वोल्ट की है, तो ये जो प्लेट्स हमारी चार्ज होना स्टार्ट हो जाएंगी। और कब तक चार्ज होंगी? 10 वोल्ट तक, जब तक इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल 10 वोल्ट ना हो जाए। ओके, तो अभी इसको 10 को हटा देते हैं, V मानते हैं। V पोटेंशियल की बैटरी सप्लाई दी है आपने, और कब तक चार्ज होंगी ये? जब तक ये पोटेंशियल V वोल्ट नहीं हो जाता। जो पॉजिटिव साइड वाली प्लेट है एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव साइड वाली एक्वायर नेगेटिव चार्ज। बोथ चार्ज आर इक्वल इन अमाउंट, सो नेट चार्ज इज 0। नाउ स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल में इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्फेरिकल कंसेंट्रिक स्फीयर। दैट इज 2 कंसेंट्रिक स्फीयर्स होंगे आपस में एक दूसरे के ऊपर। दैट इज वन स्फीयर इज हियर, एक स्फीयर ये रहा, ये इसका सेंटर है, इसी सेंटर से एक स्फीयर और। ओके, तो 2 स्फीयर हो गए। हमेशा 2 चीज़ों की बात करेंगे, 2 प्लेट्स लेंगे, 2 स्फीयर लेंगे। अगर सिलेंडर की बात करेंगे तो 2 सिलेंडर लेंगे, बिकॉज एक को हम पॉजिटिव एंड से कनेक्ट करेंगे और एक को हम नेगेटिव एंड से कनेक्ट करेंगे। सो हमेशा 2 को ध्यान रखना। जब भी कैपेसिटर की बात होगी तो 2 प्लेट्स तो होंगी ही होंगी उसमें। तो जो इसकी इंटरनल प्लेट है उसको कनेक्ट कर दिया हमने नेगेटिव एंड से, पॉजिटिव एंड से, और आउटर को नेगेटिव से। सो आउटर वाली नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगी और इंटरनल वाली पॉजिटिव चार्ज। इसी प्रकार से सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कोएक्सियल सिलेंडर। कोएक्सियल मतलब कॉमन एक्सियल लाइन। ये इनकी एक्सियल लाइन है, एक सिलेंडर ये रहा, इसी के ऊपर एक सिलेंडर और। ओके, तो ये हमारा हो गया। इसी प्रकार से इसमें करेंगे, जो एक हैंड है उसको पॉजिटिव एंड से, और एक जो अंदर वाला सिलेंडर है इसको नेगेटिव एंड से कनेक्ट करेंगे। दे रिक्वायर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ओके, तो यह वीडियो हमारी यहाँ ख़त्म होती है, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उन वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, प्लस साथ ही हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट वीडियोज़ में एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर, कि किस किस चीज़ पर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिपेंड करता है, साइज़ पर, शेप पर, आल्सो इन द मीडियम। जैसे कि ये हमारा कैपेसिटर है, इनके बीच का अगर मीडियम चेंज कर दें तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। मेनली डाई इलेक्ट्रिक डालते हैं, तो डाई इलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटर कैपेसिटेंस बढ़ता है या घटता है? वैसे बढ़ता है हमेशा। क्यों बढ़ता है, क्या रीज़न है? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, पैरेलल, सीरीज़, मिक्स्ड, ये सब सीखेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। ओके, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल